कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत से नवा पाठ है और नवे पाठ की कविता है कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी के दोहे बहुत प्रेरक हैं, जो लिखे तो बहुत पहले गए लेकिन वह आज भी समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। तो इनका पहला दोहा है, कुल टोटल 5 दोहे हैं और इन 5 दोहों में से पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो व्यक्ति को या मानव को किसी साधु सन्यासी ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जाति पूछ के कोई पता नहीं चलेगा। ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान की ओर ध्यान दिया जाएगा या उससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके ज्ञान का विस्तार ही अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करेगा। कह रहे हैं कवि, जैसे तलवार का मोलभाव करना चाहिए जबकि म्यान का मोलभाव नहीं करना चाहिए। अगर तलवार तीखी होगी, तेज होगी, तो वह अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को सार्थकता प्रदान करेगी, और अगर नहीं होगी तो उस तलवार का भी कोई मोल नहीं होगा। तो इसलिए म्यान, जिस म्यान में वह तलवार रहती है उसका मोल नहीं करो, बल्कि तलवार का करो, क्योंकि तलवार उपयोगी है और म्यान बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। फिर दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलट के वही एक की एक। कह रहे हैं कबीरदास जी कि गाली देने वाला व्यक्ति एक गाली देकर चुप हो जाता है। अगर सुनने वाला उस गाली पर प्रतिक्रिया करेगा या वह उलट करके उस गाली का जवाब देना चाहेगा तो वह गालियाँ एक नहीं अनेक हो जाएंगी। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि गाली के बदले गाली कभी नहीं देना चाहिए, गाली के बदले गाली कभी नहीं देनी चाहिए, या गाली को उलटना नहीं चाहिए। अगर उसको उल्टेंगे या उसके जवाब में फिर दूसरी गाली दी जाएगी तो वह अनेक हो जाएगी, और अगर गाली के बदले गाली नहीं दी जाएगी तो वह मात्र एक ही रहेगी, जो कि गाली बहुत बुरी चीज़ है। तो बुराइयां कम हो वही अच्छा है, बुराइयों में वृद्धि हो वह बहुत बुरा है। माला तो कर में फिरे जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु देसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कहते हैं कबीरदास जी, कर मने हाथ होता है, माला मने माला का जाप करने वाले। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भक्त लोग दिखावा करने के लिए हाथ में माला का जाप करते रहते हैं, उसी प्रकार से बार बार माला का जाप जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से मुख में जीभ भी घूमती रहती है, जिह्वा हमारी। किंतु चंचल मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, और इस प्रकार मन चारों दिशाओं में घूमता रहेगा तो यह तो ईश्वर का सुमिरन नहीं कहलाएगा, यानी भगवान की भक्ति नहीं कहलाएगा। कबीरा घास न नींदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँखिन में खरी दुहेली होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घास को हम अपने पाँव तले कुचल देते हैं उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घास का स्थान पैरों के नीचे ही होता है। ज़मीन में घास उगती है, हम उसके ऊपर चलते हैं तो वो पैरों तले ही जाएगी। तो उस निम्न कोटि की घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही घास तिनका बन के जब हमारी आँख में चली जाए तो यह आँख को अत्यंत पीड़ित करती है। कहने का आशय है,
जो छोटे लोग हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, और जब उनको शक्ति प्रदान हो जाती है, जब वो शक्तिशाली हो जाते हैं तो किसी भी बड़े व्यक्ति को दुख दे देते हैं। इसलिए समाज में सबको समान रूप से देखना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। अब अंतिम दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है, अगर मन में शीतलता और शांति हो। मन में शीतलता और शांति का मतलब यहाँ ठंडक से नहीं है, यानी मन सबके लिए जब एक जैसा व्यवहार रखता हो, वह हुआ शीतलता। अगर संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है, अगर हम हृदय से सबके लिए समान सोच रहे हैं। और आपा मन अहंकार, अगर इस अहंकार को, मन में उठने वाले अहंकार को त्याग दिया जाए तो संसार के सभी लोग एक दूसरे पर दया करेंगे।